6 महीने के बाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर उनसे काम करवा के उन्हें काम से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ 25 की शुरुआत में 60 से ज़्यादा लोगों को टूरिस्ट वीज़ा दिए गए, उन्हें दुबई भेजा गया कि ये जो सर्बिया है ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ही नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। So hello friends, welcome back to the another video. My name is Shubham and you are watching Regal Abroad Talk. So today we are talking about top 5 countries where job scams are rising in 2025. So आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी 5 कंट्रीज की जहां पर ये जो जॉब स्कैम्स हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। एजेंट इन कंट्रियों के नाम पे आप लोगों को लूट रहे हैं और ठगी का ये जो मामला है ये खुलेआम चल रहा है। सो आइए बात करते हैं हमारी इसमें जो 5वीं कंट्री है उसके बारे में। सो 5वें नंबर पर है मलेशिया। तो मलेशिया जो है ये लोगों के लिए काम करने का एक बहुत ही पसंदीदा देश रहा है, मगर अब ये जो कंट्री है ये जालसाजों का अड्डा बनती जा रही है। सो पिछले कुछ सालों में हजारों लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पे, आईटी कंपनीज के नाम पे जॉब्स का झांसा देकर वहां पर बेचा गया और वहां पर जाके उन्हें नौकरी नहीं दी गई। 2024 में तमिलनाडु में एक ऐसा केस सामने आया, यहाँ पर 18 लोगों को मलेशिया भेजा गया और वहां पर जाके उनसे कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करवाया गया, पर उन्हें पैसा एक भी नहीं दिया गया। और मजे की बात यह है कि ना उनके पास कोई वर्क परमिट था और ना ही उनके पास सैलरी थी। 6 महीने के बाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर उनसे काम करवा के उन्हें काम से बाहर निकाल दिया जाता है। वहां पर पहुंचाने के लिए एजेंट ने उनसे 3 से 4 लाख रुपया चार्जेस किए और उन्हें भेजा गया टूरिस्ट वीजा पे। दोस्तों अक्सर ये एजेंट्स क्या करते हैं, अक्सर ये लोगों से पैसा लेते हैं, उन्हें टूरिस्ट वीजा पर किसी कंट्री में भेजते हैं, फिर वहां पर उन्हें ये चीज कही जाती है कि ये जो टूरिस्ट वीजा है आपका ये हम वर्क परमिट में से कन्वर्ट करवा देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इन सब चीजों से बच सकते हैं। केवल एम्बेसी प्रूव्ड एजेंट से कि मलेशिया की जॉब ऑफर ले, ऑफर लेटर को आप एक बार वेरीफाई करें, वर्क परमिट जो नंबर है आप उसे वेरीफाई कीजिए और जो कंपनी आपको जॉब दे रही है प्लीज आप उसको चेक कीजिए एक बार कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। दोस्तों टूरिस्ट वीजा पर मलेशिया जाना या फिर किसी और कंट्री में जाना इलीगल है। तो हमारे इसमें चौथे नंबर पर है दुबई। तो दोस्तों दुबई जो है ये सपनों का शहर है, पर हजारों लोग जॉब स्कैम का यहाँ पर शिकार हो रहे हैं। 2025 की शुरुआत में 60 से ज्यादा लोगों को टूरिस्ट वीजा दिए गए, उन्हें दुबई भेजा गया और वहां पर उनसे ये कहा गया कि आप लोगों का जो टूरिस्ट वीजा है इसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे वर्क वीजा में। पर दोस्तों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों ये जो टूरिस्ट वीजा है इसका मिस यूज करना, अगर वहां पर सपोज आप किसी कंट्री में जाके अगर आप टूरिस्ट वीजा पे हैं, आप लोग वहां पर काम कर रहे हैं, अगर आप वहां पर पकड़े जाते हैं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर वहां पर उस कंट्री में आपको जेल भी हो सकती है। तो कई एजेंट्स आपको ये भी कह देते हैं आप टूरिस्ट वीजा पर वहां जाइए और जो एम्प्लॉय होंगे वो आपको वहां पर जॉब प्रोवाइड करेंगे, आपको वहां पर लेने आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब एक स्कैम है। तो इनसे बचने के तरीके ये हैं, यूएई में जॉब करने के लिए हमेशा एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट वीजा आपके पास होना चाहिए। यूएई की लेबर मिनिस्ट्री के पोर्टल पर जाकर आप लोग अपना वीजा और आप लोग एम्प्लॉयड की जो डिटेल होंगी उसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो किसी भी जॉब के लिए पैसे लेना या फिर देना वहाँ की कानून के हिसाब से ये चीज़ें गलत है, आपको सजा भी हो सकती है। तो लिस्ट में तीसरा नाम है सर्बिया का। सो दोस्तों ये जो सर्बिया है ये ट्रैप रूट टू यूरोप के नाम से अभी बदनाम हो चुका है। 2024 की आखिरी महीने में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारी न्यूज़ में ये चीज़ें बताई गई कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को सर्बिया भेजा गया, वहाँ पर उनका मिस यूज़ किया गया। सर्बिया में एग्रीकल्चर और फैक्ट्री जॉब का बहाना देकर उन्हें वहाँ पर भेजा गया, उनसे काम करवाया गया और उन्हें पैसे भी नहीं दिए गए, उन्हें रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं दिया गया, उन्हें बेटर सैलरी नहीं दी गई, जितनी सैलरी उन्हें यहाँ पर बताई की थी उतनी उन्हें वहाँ पर नहीं मिली। सो दोस्तों काफ़ी सारे लोग सर्बिया इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर जाके उनके लिए जो यूरोप के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, वो आराम से यूरोप जा सकेंगे। काफ़ी सारे एजेंट्स भी आपको इसी बात का झांसा देते हैं कि आप लोग सर्बिया से यूरोप आराम से जा सकते हो। पर दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो सर्बिया है ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ही नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। सर्बिया ने ईयू का मेंबर बनने के लिए आवेदन किया हुआ है, पर लेकिन वो अभी तक पेंडिंग में है, अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है कि जो सर्बिया है वो ईयू का हिस्सा है। सो एजेंट्स क्या कहते हैं कि आप लोग सर्बिया जाइए, सर्बिया से फिर आप लोगों को यूरोप की किसी भी कंट्री में भेज दिया जाएगा। आप लोग वहां से हंगरी जा सकते हैं, पोलैंड जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं या फिर अदर किसी शेंगेन कंट्री में आप आराम से मूव हो सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच में एक डेंजरस रूट है। तो दोस्तों इनसे बचने के तरीके ये हैं कि सर्बियन वर्क वीजा को आप सर्बियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पोर्टल पर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यो लोग आपको इलीगल एंट्री के हम लोग आपको वहां से जर्मनी भेज देंगे या कहीं पर भेज देंगे, यो लोग ये चीजें कह रहे हैं, प्लीज ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। इससे आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, वहां पर जाकर आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से बच जाएंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारी लिस्ट में जो दूसरी कंट्री है उसके बारे में। तो हमारी लिस्ट में दूसरी कंट्री है उसका नाम है कंबोडिया। तो दोस्तों कंबोडिया में एक डेंजरस ट्रेंड सेट हुआ है कॉल सेंटर स्कैम के नाम से।
दोस्तों 2024 के एक वायरल केस में दर्जनों लोगों को कंबोडिया बुलाया गया। उन्हें आईटी जॉब्स, कस्टमर सपोर्ट या फिर उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर जॉब्स का झांसा दिया गया और वहाँ पर उनसे काम करवाया गया। उन्हें बंद कमरों में बैठा के उनसे ऑनलाइन स्कैम्स करवाए गए। इन लोगों से इनके पासपोर्ट छीने गए। इन लोगों को वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। सो फ्रेंड्स, ये भी एक तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है। तो दोस्तों, ये जो स्कैम्स हैं ये अक्सर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ कही जाती है कि आप लोग हमें पैसे दो और हम लोग आपको किसी कंट्री में एक बढ़िया जॉब ऑफर दिलवाएंगे। ये जो जॉब की फीस रहती है ये आराम से 50,000, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया, ये एजेंट के ऊपर है, जे उस स्कैमस्टर के ऊपर है, उस फ्रॉडिये के ऊपर है कि वो आपसे कितने पैसे लेना चाहता है। सो इनसे बचने के तरीके ये हैं कि अगर आपको कोई ऐसा एजेंट है जो कंबोडिया में जॉब ऑफ़र दे रहा है, तो प्लीज़ आप उसे वेरीफ़ाई कीजिए और प्रॉपर, अगर आपको कोई ऑफ़र लेटर दे रहा है, तो प्लीज़ उसे उस कंपनी में भी जाकर आप उसे वेरीफ़ाई कीजिए। उस कंपनी को क्रॉस चेक कीजिए कि वो कंपनी सही है या फिर गलत है। आप किसी भी अननोन व्हाट्सएप मैसेज या फिर फेसबुक ऐड पर भरोसा मत कीजिए। खुद एक बार क्रॉस वेरीफ़ाई कीजिए कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है। तो हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है पोलैंड का। ये जो पोलैंड है ये एक शेंगन कंट्री है और जो कि हमारे इंडियन जॉब सीकर्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन चुका है। लेकिन वहाँ पर फर्जी वीज़ा स्कैम भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। जनवरी 2025 में दिल्ली एयरपोर्ट पे 2 एजेंट्स को पकड़ा गया जिनके पास से फेक डॉक्यूमेंट्स थे पोलैंड के वर्क वीज़ा के लिए। उनके पास पासपोर्ट्स पकड़े गए, उनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, फेक वीज़ास पकड़े गए। और वो लोग क्या करते थे कि ये सारे डॉक्यूमेंट देकर और वो लोग क्या कर रहे थे, ये सारे डॉक्यूमेंट देकर लोगों को बाहर भेज रहे थे। एक और केस में हरियाणा में एक एजेंट को गिरफ्तार किया जाता है, उसे अरेस्ट किया जाता है, जो कि 2021 से पोलैंड वर्क वीज़ा के नाम पर स्कैम कर रहा था। दोस्तों, दिल्ली में एक एजेंट ने 65 लोगों को लग्जमबर्ग, जर्मनी और फिर पोलैंड का झांसा देकर दोस्तों उसने एक आदमी से 60 से 65 हज़ार लिए और ऐसा स्कैम उसने 65 लोगों के साथ किया। सो दोस्तों, अगर आप लोग पोलैंड जाना चाहते हो तो जो ओरिजिनल जो कि वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ही जॉब्स देखें। सो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पुलिस, गवर्नमेंट या फिर एम्बेसी से ही आप लोग वीज़ा अप्लाई करें। व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर मिलने वाले जितने भी एजेंट्स हैं इनसे आप बच कर रहे। सो दोस्तों, ये थी 5 कंट्रियों की ऐसी लिस्ट जहाँ पर ये जो जॉब स्कैम्स हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को ठगा जा रहा है, उन्हें फेक जॉब, फेक वर्क परमिट का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए ठगे जा रहे हैं। सो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। सो आज का अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। सो दोस्तों, मिलते हैं रियल टॉक पर फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।